हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमारे कृष्णा। और आप बताइए कैसे। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। मॉर्निंग का टाइम में खाना पीना मैंने बना लिया था और नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई थी। अब मैं सारे ब्लैंकेट जो होते हैं उनको तय लगा के रख रही हूँ। और ये वाला सूट मुझे आज सामने ही दिख गया तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे ब्रदर ने दिया था मुझे रक्षाबंधन पर, तो उस टाइम तो मैंने दिखाई नहीं थी। अभी मैंने फिटिंग करवाई थी इसकी क्योंकि लूज़ था, तो फिर ये भारी रखा रह गया, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये बड़ा अच्छा सूट अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें ना वैसे वाला काम हो रखा है जैसे है उसका धागे का, एंड मिरर वर्क हो रखा है इसके अंदर। और ये पिंक कलर का है, बहुत अच्छा दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये ऊपर का है और ये इसका बॉटम है। ये देखिए, ये है। और इसमें बहुत मतलब कॉटन का है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत प्यारा लगा है। वो लेके आया था मेरा बड़ा ब्रदर। अब मैं इसको तय लगा के बेड के अंदर रख दूंगी। फिर मुझे बेड से झाड़नी है, ये सब करना है। यहीं पर ही छोटी वाली बेटी के कपड़े भी रखे थे, वो भी मैं इसी में रखूँगी। मैं दुपट्टा दिखा रही थी आपको, देखिए दुपट्टा बहुत हैवी है, कॉटन का है, जैसे सर पे कहीं रखते हैं तो मतलब गर्मी नहीं लगेगी, मतलब अच्छा है। फिर मैंने इसको बेड के अंदर डाल दिया था। मैंने कहा अभी तो मुझे कहीं पहन के जाना नहीं है, तो मैं इसे सीधा बेड के अंदर ही डाल देती हूँ। क्योंकि जो सूट मैं नहीं पहनती ना, उसे मैं बेड के अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में स्पेस तो होता नहीं है, कहाँ रखें इनको, तो रखने की बड़ी दिक्कत है। तो मैं क्या करती हूँ, पलंग के अंदर ही डाल देती हूँ इन सब कपड़ों को, जो मुझे कभी कभी पहनने होते हैं, रेयर में पहनने होते हैं, डेली यूज़ में नहीं पहनने होते। और ये तो मैंने भी एक बार भी बस फिटिंग करवा के रख दिया है, पहना नहीं है। मैं सोच रही थी दशहरे पे पहनूंगी, पर दशहरे पे फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने कहा फिर हैवी हो जाएगा, ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छोटी वाली बेटी को भी गोदी में लेके घूमना पड़ता है, पॉटी वोटी कर देती है। फिर मैंने चद्दर वद्दर झाड़ी और मैंने ना इसके ऊपर रबड़ बिछा रखी है बेड के ऊपर, क्योंकि बच्चे पानी घेर देते हैं, सुसु कर देते हैं। मैं सोच रही थी इसके जो कवर आते हैं ना वो लेके आऊँगी, जिससे कि पानी और जो बच्चे कुछ भी घेरेंगे तो गद्दे के ऊपर नहीं जाता, सीधा मतलब चादर पे ही रहेगा। तो चादर चेंज कर दो। इसमें क्या है, मैं ये बिछा देती हूँ, फिर भी क्या होता है ना, इसको डेली झाड़ के फिर मैं बिछा देती थी जो डस्ट होता है, क्योंकि ये भी अब ख़राब हो रहा है। इसका ना रबड़ का जो नीचे का होता है ना, वो झड़ने लग गया ब्लैक ब्लैक कलर का। फिर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल झाड़ा था और यही सब सफाई वफाई करने लग गई थी, बेड वेड झाड़ा, अलमारी वलमारी झाड़ी। क्योंकि किचन का मेरा क्या होता है, सुबह मैं जल्दी उठ के बेटी ज्ञाना को भी मैंने स्कूल भेज दिया था, और मैं अपना छुटकी को भी मैंने मतलब सो रही थी वो इस टाइम। मैंने कहा पहले मैं सफाई कर दूँ, क्योंकि मुझे 12 बजे तक सारा काम करना होता है, क्योंकि 12 बजे मुझे जाना होता है ज्ञाना को लेने, इसलिए। और ये फिर मैं अब सोफ़े वोफ़े आ गई थी, सोफ़े पे झाड़ गई थी। और ये जो साड़ी रखी है, मम्मी की साड़ी मैं लेके आई थी, उनको बहुत पसंद आई है। वो कह रही थी तैयार करवा लूँगी, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं पहन लूँगी। वो साड़ी भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैंने दिखाना मैं भूल जाती हूँ। अब ये साड़ी शायद मम्मी लेके भी चली गई है ब्लाउज के लिए, सिलवाने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था हल्का कलर, बिल्कुल हल्की साड़ी से चाहिए थी सॉफ्ट कपड़े में, तो वही मैं लेके आई हूँ। उनको बहुत पसंद आई है। अब मैंने अपने रूम की सारी सफाई करी आई हूँ। किचन मेरा भी रह रहा है, और किचन की ना लाइट भी ख़राब हो रखी है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि लाइट लेके आओ, क्योंकि बिना लाइट के ना भैया काम नहीं होता। बाहर की लाइट जला लेती हूँ, बड़ी वाली लाइट है, अंदर उजाला आता है, लेकिन फिर भी ना दिखता नहीं है, चीटी वीटी मुझे तो वैसी नहीं दिखती। तो फिर मैंने बल्ब भी मंगवाया है, वो शाम को आएंगे तो लेके आएंगे। और फिर मैंने सारा झाड़ा झूड़ी करी, झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा वोछा लगाया। फिर इतने में हम थोड़ा सा, मैं बच्चों को लेने चली गई थी, ज्ञाना को लेने गई, लेके आई। एक तो क्या है ना, तो कि स्कूल दूर है, और फिर पैदल भी मैं जाती हूँ, मुझे रिक्शे में ना समझ में नहीं आता यहाँ का ना कि क्या रास्ता है। फिर मैंने अपने सोफ़े वोफ़े झाड़े, और शायद मैं आपको कोई खुशखबरी भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम ले रहे हैं कुछ अच्छी सी चीज़। पर जब हमारा पूरा कंफर्म हो जाएगा लेने का, तब मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या लिया है, और क्या मैं आपको बताने वाली थी कि हम क्या ले रहे हैं। और आप मुझे देख के बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। मैं सोफ़े वोफ़े झाड़ रही हूँ, पूजा पाठ हो ही गई थी। और आज मैंने क्या बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और रात में बनाऊंगी मैं दाल चावल, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे, मतलब नवरात्रों में मैंने पूरे 9 फास्ट रखे थे, तो उस टाइम भी राइस नहीं बनाए थे हमने बिल्कुल भी, क्योंकि जब कोई खाता है नहीं, मुझे ही ज़्यादा पसंद है, मुझे और ज्ञाना को। फिर मैंने बनाए नहीं थे, और आज मैंने बड़े दिनों बाद बनाए दाल चावल, और इतने टेस्टी लगी ना दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कह रहे बहुत दिनों बाद खाई है ना हमने, तो अच्छी लग रही है, खाने में मज़ा आ रहा है। डेली डेली खाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। और अब तो ठंड का भी समय आ रहा है, ठंड में आएंगे साग आएगा, ये बथुआ, ये सब चीज़ आएंगे, तो इनके पराठे बना लो, साग बना लो, है ना। मूली आएंगी, गोभी आएंगी, सब आएंगे, और बहुत टेस्टी लगते हैं। सर्दी का टाइम अच्छा लगता है मुझे, मटर आ जाती है उनकी। मेरी मतलब सफाई डस्टिंग मैंने अभी करी नहीं थी, बस चद्दर वद्दर झाड़ दी थी, ये सब करी थी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी है ना, इतनी धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा, कि अगर झाड़ू लगा लूँगी और फिर मतलब पहले डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगाऊंगी, कि सारी धूल मिट्टी फिर उड़ने लग जाती है। इसलिए अब मैं आ गई थी किचन में, किचन का काम करने।
क्योंकि आज मेरा ना सुबह बर्तन मांजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है कि ना काम करने का ना मन नहीं करता बिल्कुल भी, कि बस आराम करो, कुछ मत करो। तो ना फिर मेरा मन नहीं था, तो सुबह फिर मैंने बर्तन मांजे नहीं थे, बर्तन इकट्ठे हो के। नहीं तो मैं आपको कहती हूँ ना, मैं साथ के साथ मांजती रहती हूँ ना, तो क्या होता है कि कम हो जाते हैं। अब मुझे क्या था, फिर सारा सामान में बर्तन वर्तन खाली करे मैंने। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, कुकर, कढ़ाई, मतलब बहुत बर्तन हो गए थे। अगर साथ के साथ मांजते रहो ना तो सही रहता है, मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है। फिर पता आलस आ जाता है, देख देख के ना मन नहीं करता। फिर मैंने सारे बर्तन खाली करे, उनको मांजे, स्लैब साफ़ करी, गैस साफ़ करी, इस काम में लग गई थी मैं। और आज पता है बहुत आलस आलस सा मन कर रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो ऐसे ही बस कर रही थी धीरे 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 काम को। और करने के बाद फिर जाएंगे ज्ञानू जी को लेने। और आप बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके। और करवा चौथ की किस किस की तैयारियां हो गई हैं, कौन कौन क्या क्या सामान लिया है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, बस एक मम्मी की साड़ी लेके आई हूँ, और कुछ भी सामान नहीं है। मेरे को भी लेने भी जाना था, कि बैंगल्स लेने जानी है, बिंदी लेने जानी है, सिंदूर, ये सब चीज़ लेने जाना था। पर क्या है ना, जा ही नहीं पाती। अभी मुझे कहीं जिस दिन मुझे जाना था, मतलब कल मुझे जाना था वो सामान लेने, फिर हम कहीं चले गए थे। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे और क्या हमने लिया है, और आपको भी मैं दिखाऊँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो इसलिए। अब मैंने पूरी स्लैब साफ़ कर दिया है, गैस वैस साफ़ कर दिया है, टाइलें वाइलें साफ़ कर दी। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी सफाई करनी है। दिवाली पे भी ज़्यादा सफाई तो मुझे करनी नहीं है, क्योंकि अब हमें जाना है कहीं, इसलिए। और ये देखिए, अब करने के बाद पता है क्या होता है, कभी कभी ये होता है ना कि आराम करें ना कुछ काम करें। कभी कभी होता है ना, किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता। पर क्या करें, लाइफ है, लाइफ को आगे बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी ना ये होता है कि माइंड में ना इतनी चीज़ें चल रही होती है, इतनी चीज़ें चल रही होती है ना, कि ना फिर ना वो इरिटेशन सी आ जाती है दिल के अंदर, कि कोई कुछ चीज़ भी करता है ना तो बस गुस्सा सा आने लग जाता है। ये सब हो जाता है, मेरे साथ तो होता है। आप बताना आपके साथ किस किस के साथ होता है। फिर और पता है क्या, मुझे आज ये भी टेंशन नहीं थी कि आज दाल चावल बनाने, इसलिए मैंने दाल चावल बना लिए थे, बहुत दिनों बाद बने थे। फिर मैंने कहा दाल चावल ही बना लेती हूँ, आज मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्या आज ऐसी अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था, है ना। और फिर सफाई वफाई करी, छोटी वाली बेटी को मुझे नहलाना धुलाना। फिर उसको मैं क्या करती हूँ, 12 बजे तक ना मुझे सारा काम करना होता है, सारा मतलब A to Z, क्योंकि आके फिर काम नहीं होता मेरे से तो। क्योंकि आना, फिर छोटी वाली बेटी वो सोती तो है नहीं, वो इतना दुखी करती है ना, सोने का तो नाम ही नहीं लेती। जरा सी देर 5 मिनट सोएगी फिर उठ जाएगी, 5 मिनट सोएगी फिर उठ जाएगी, और फिर सारे दिन क्या, रोना 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 रोना। बर्तन देखो मेरे कितने सारे हो रहे थे ना, उनको भी मुझे मांजना है। अब मैं पता है क्या सोचती हूँ, मुझे सोचती हूँ कि क्या क्या कर लूँ, मतलब ये काम कर लूँ, मतलब ये काम कर लूँ, कि बस मज़ा आ जाए कि हाँ लाइफ में मैं भी कुछ कर रही हूँ। अभी कुछ काम ही नहीं हो पाता, सोच सोच के बस ना यही माइंड में चलता रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे मन तो है एक अपना, मतलब कुछ काम खोलूँ मैं करूँ, लेकिन अभी कोई हो ही नहीं पा रहा कुछ। जब मेरे हस्बैंड बोलेंगे, वो सोच रहे हैं कि क्या होगा जब भी करेंगे दोनों जने मिलकर। और बर्तन का भंडार देखो कितना हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह आज एक बार भी बर्तन नहीं मांजे थे, इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे। उनको देख देख के ना मन कर रहा ना मांजूँ ना मांजूँ, पर मांजने तो मुझे ही है। फिर मैंने क्या करा, फटाफट से लग गई अपने काम में और लग गए बर्तन मांजने में। क्योंकि ना बर्तन मांज के ना, अब क्या ठंड आ रही है, ठंड में ना हाथ ना ऐसे अजीब से हो जाते हैं, वाइट वाइट से अजीब से। बर्तन मांज लो, कपड़े धो लो, कुछ भी काम कर लो तो ना हाथ बेकार से हो जाते हैं। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा कोई ऐसी क्रीम आती होगी जिससे हाथ थोड़े सॉफ्ट रहें। क्योंकि मैं कुछ भी लगा लेती, बॉडी लोशन हो गया, पॉन्ड्स का हो गया, कोई भी लगा लिया, हाथ ना ड्राई ड्राई बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ना खिंचाव सी होती है, खुजली सी, इचिंग सी होती है, खुजली सी होती है हाथों में। तो मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड से कह ही रही थी, मैंने कहा कुछ ऐसी ना क्रीम या कुछ होता होगा, लोशन ला दो, जिससे कि ना हाथ में ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हाथ में ड्राइनेस आ जाती है। और बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो प्लीज़ फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसे ही मैं आगे बढ़ूँगी। और ये देखिए बर्तन मांजने का ना, बार बार मैं जा रही थी, छोटी वाली बेटी रो रही थी, कभी पॉटी कर देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। और इससे एक दिन पहले मैं कहीं गई थी, मैंने आपको बताया था ना मुझे कहीं जाना था, तो मैंने ना ये थर्मस लेके गई थी। तो केटल था, फिर उसको भी मैंने मांजा मांज मूंज के उल्टा करके रख देती हूँ। पानी गर्म पहले मैं ना रात में खोल के गर्म पानी भर के रख देती हूँ इसको बंद करके। फिर इसको क्या करती हूँ, रात में दूसरे दिन मांजती हूँ। मांजने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टेबल पे बर्तन जो लंच बॉक्स होते हैं ये सब सुखा देती हूँ। तो फिर इसको भी मैं क्या करती हूँ, उल्टा करके रख देती हूँ, जिससे कि इसमें जितनी भी स्मेल होती है कुछ भी होता है, फिर इसको मैं उल्टा करके
के रख देती हूँ। फिर जब हमें कहीं जाना होता है फिर मैं इसको क्या करती हूँ, गर्म पानी से धो के और फिर इसमें मैं दूध भर के लेके जाती हूँ। बहुत अच्छी केटल है ये, मतलब इसमें दूध हमारा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता। मैं सुबह गए थे हम और रात में हम 11 बजे आए हैं, 10-11 बजे आए थे, तो फिर भी इसमें दूध गर्म ही रहा था, ठीक है ना। और अब मैं सारा काम कर रही हूँ, मिलती हूँ, अब बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैंने इसको नहला धुला के इसको तैयार करके बिठा दिया था। और ये मैडम जी ना बहुत ज़्यादा ना, अब जब से चलने लगी है ना, जब से ज़्यादा परेशान करने लग गई है। चीज़ें देखती है, उठाती है, फेंकती है, इन चीज़ों में लगी रहती है ज़्यादातर ये। अब कहाँ थी, मेरे पास ही थी। मैंने तैयार हो गई थी, मैंने सूट वूट चेंज करा क्योंकि मुझे लेने जाना था ज्ञाना को ना, तो मैं फिर सूट वूट चेंज। और क्या करती है, देख रही है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ना ईयररिंग्स ना, मेरे कान ना ज़्यादा पकने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, गोल्ड का पहना हुआ है कान में, फिर भी ना कान में ना दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया है, या पता नहीं किस लिए ही हो रहा है। तो ना फिर मैंने इनको उतार के रख दिए थे रात में, फिर मैंने पहनने लग गई थी। और ये देखो, ये ना बहुत अब सोचती है कि मैं कहीं भी चली जाऊँगी और ये नहीं पता कि बेड पे से गिरूँगी तो धड़ाम देने से चोट लगेगी सर में। अब वहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ था तो बार बार उसको लेने जा रही है, मुझे चोटी कर रही थी, मैं चोटी नहीं करने दे रही है, मतलब परेशान अब ये भी बहुत करने लग गई है। ये देखिए बार बार बस ये भागती ही रहेगी वहाँ पर, क्योंकि ना इसको पता चल जाता है। पता नहीं अब बच्चे आजकल के इतने तेज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं आजकल के बच्चे। उनको पता चल जाता है कि मम्मी कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही। क्योंकि मैं घर में ऐਵੇਂ ही सूट पहन रखा था मैंने, अब मैं कहीं जाती हूँ तो थोड़ा वैसा सूट पहन लेती हूँ, तो इसको लगता है कि मम्मी कहीं जा रही है। और मम्मी बता रही थी जैसे तू आती है ना तो मैडम जी उठ के बैठ जाती हैं कि मम्मी आ गई। कह रही मुझे नहीं पता चलता कि तू आ रही है। जब मैं आती हूँ स्कूल से लेके तो कह रही 5 मिनट के लिए सोएगी और फिर उठ जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलने लग गई थी। और ये देखो, ये बार बार फ़ोन लेती रही, इसको सामान भी दे रही हूँ मैं, बेटा ये ले ले, ये ले ले, नहीं मानना, इसको फ़ोन ही चाहिए। और फ़ोन, और देखो हंस कैसे रही है, इसको भी मज़ा आता है इन चीज़ों में कि सब मेरे साथ पंगे करें। क्योंकि ये ना इसके पापा करते हैं इसके साथ रात में डेली, दोनों के साथ वो ये दोनों को ही रुलाते हैं ये सब काम करते करते। तो अब ये मैडम जी इसको फ़ोन चाहिए मेरा, और देखो फिर भाग जाएगी। मैं इसको बोल रही हूँ ले ये ले ले, ये ले ले, कुछ नहीं, मुझे तैयार ही नहीं होने दे रही। तैयार तो क्या ही होना था, बस बिंदी लिपस्टिक लगानी थी मुझे और कुछ नहीं लगाती मैं, क्योंकि फेस पे ना मेरे वाइट बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं। तो वो ठीक भी नहीं होते, कितना भी डॉक्टर को दिखा लो वो ठीक ही नहीं होते। क्रीम भी लगा ली, सब कुछ लगा लिया। मैंने कहा क्या करें, अब जो हो रहा है चलता है, जीवन चलने दो, जैसे भी चल रहा है। फिर इसको देखो खिलाने लग गई थी मैं। अब मैं 5, मुझे थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो मैंने कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। बस अभी मेरा सारा काम हुआ है, छोटे वाली डॉटर को मैंने नहला धुला दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने कुछ करा नहीं है, बस लिपस्टिक बिंदी लगाई है और जाऊँगी मैं ज्ञाना को लेने, क्योंकि उसको टाइम होने वाला है। अभी तो वैसे 11:30 हो रहे हैं और देखो मेरी थ्रेडिंग भी बढ़ रही है, मुझे थ्रेडिंग भी बनवानी है। मैंने सोचा करवा चौथ पे ही बनवा लूँगी, तो देखती हूँ कल या आज मैं बनवा के आऊँगी, क्योंकि फिर हो जाएगी भीड़ ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि बिंदी भी नहीं चिपकती अब। और बनवा के आनी मुझे थ्रेडिंग भी, और 1-2 सामान जैसे मिनसते हैं ना, तो साड़ी तो मैं ले आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मैं साड़ी कैसी लेके आई हूँ। बस उस पर रखने के लिए जैसे बिंदी, सिंदूर, ये सब चीज़, मेरा बैंगल्स, ये सब चीज़ रह रही है। अभी ये मुझे लेके आना है, मार्केट जाना है मुझे, लेके आऊँगी और फिर वो भी रखूँगी। और ये मैडम जी देखिए क्या क्या करती रहती, पता नहीं चलना सीख गई है ना, तो ये लड़की हर चीज़ पे चढ़ने लग गई है। जिसे देखो पकड़ती है और चलने लग जाती है, फिर धैर्य देने से गिरती है। कल भी मॉर्निंग में सोते सोते क्या करती है, पूरे बेड पे घूमती है, घूमते घूमते ना कल ये गिर भी गई थी बेड पे से मज़े से, है ना भैया। और अब मैं जाती हूँ ज्ञाना को लेने, फिर मिलती मैं आपसे आने के बाद। तब तक के लिए कुछ भी करिए। बस आ गए हैं घर, अभी आके बैठे, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, खाना वाना खाएंगे। ये रही मैडम ये, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत दूर स्कूल है ना, थक जाते हैं चलते चलते। और ये मैडम जी सो रही हैं, अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फिर हमारे घर पे आज आ गए थे मेहमान एकदम से। पता है क्या हुआ था, मम्मी सो गई थी, मैं अंदर थी, बच्चों को ना पढ़ा रही थी। तो इतने में ज्ञाना कह रही मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब वॉशरूम जा रही थी वो। उसने गेट बजाया और इसने खोल दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन है, पापा तो नहीं आ गए। देखा तो मम्मी पता नहीं कौन है। मैंने कहा बेटा ऐसे गेट मत खोला कर। फिर देखा तो मम्मी की फ्रेंड थी और उनके हस्बैंड थे, वो आए थे। तो मैंने उनके लिए ब्रेड रोल बनाए थे और मैंने उनके लिए जो साबूदाने के चिप्स होते हैं वो पापड़ जो होते हैं वो तले थे, और चाय बनाई थी मैंने, और चाय बनाई थी मैं वही देने जा रही थी उनको, क्योंकि आंटी तो फीकी चाय पीती है और अंकल के लिए मीठी चाय, मम्मी के लिए, सबके लिए मतलब मैंने चाय वाय बनाई। फिर
फिर मैं उनको देख के आई थी और ब्रेड रोल सबको इतने टेस्टी लगे। सब कह रहे थे कि ब्रेड रोल बहुत अच्छे बने हैं और सब ने मतलब पेट भर भर के भी खाए, कह रहे ब्रेड रोल बहुत टेस्टी है। फिर मैंने सॉस थी, चटनी में ना आमनी वो इमली की चटनी मैं बना के रखती हूँ, लेकिन इमली की चटनी मैंने अब की बार बनाई नहीं थी। मैंने कहा जब वो बनाऊंगी ना दही बल्ले, तब इमली की चटनी ना हम क्या करते हैं बहुत सारी बना के रख देते हैं, तो उससे क्या रहता है ना कि वो रखी रहती है ना, तो उससे सैंडविच खा लो, ब्रेड रोल खा लो, कुछ भी खा लो तो अच्छी लगती है। सॉस पता क्या होता है, बहुत लोग सॉस खाते भी नहीं, आंटी जैसे अंकल नहीं खाते, मम्मी ने नहीं खाई, तो उन्होंने बस यही ब्रेड रोल खाया और कह रहे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो फिर मैंने उनको देख के आई और वो आंटी भी बहुत अच्छी हैं, मतलब मम्मी की सहेली हैं, बहुत दिनों बाद आई थी। और ये मैं साबूदाने के पापड़ भी तल रही हूँ। मैंने कहा आंटी और नींबू, फिर मैंने उनको दे दिए थे ब्रेड रोल और पापड़, उनको बहुत टेस्ट लगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी क्या करो, लाइक भी क्या करो, कमेंट भी क्या करो, शेयर भी क्या करो। और यहाँ सारे बैठ के खा रहे हैं ब्रेड रोल। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक